अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हैं शाही टुकड़े और स्पेशल रंगीन सेम सवैयाँ। और ये ईद के लाजवाब से मीठे हैं। आप इसको आप भी बनाइएगा और अपनी फैमिली से इंजॉय कीजिएगा। तो अपने वीडियो को पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? सबको ईद मुबारक। तो आज हम बनाएंगे मलाई केक। तो मलाई केक के लिए हमने लिया जी 3 औंस मक्खन और 1 कप पिसी हुई चीनी, उसको हम दोनों चीज़ों को अच्छे से बीट करेंगे। तो हमने इसको एग बीटर से हम इसको बीट। तो कैस्टर शुगर हमने डाल दिया है। तो अब हम इसको अच्छे से बीट करेंगे। ये देखिए कैसे फोमी हो रहा है। ये बहुत अच्छे से जब ये बीट हो जाएगा हम इसमें एक एक करके 3 अंडे डालेंगे। तो इन अंडों को भी हम अच्छे से फेंटेंगे। देखिए कि बहुत ज़्यादा, ताकि इसकी डबल हो जाएगा। इन मक्खन को, चीनी को और अंडों को अच्छे से बीट करेंगे। देखिए हमारा कितना प्यारा फॉर्मी शेप में तैयार हो चुका हुआ है और ये बहुत स्मूथ सा बन चुका है हमारा बैटर। तो जब अच्छे से बीट हो गया, अभी हम इसमें डालेंगे एक चम्मच वनीला एसेंस। तो फिर हम इसे थोड़ा सा बीट करेंगे। तो इधर मैंने व्हिप क्रीम फ्रीज़र में रखी हुई थी, तो मैंने इसे निकाल के बाहर रख दिया ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो इधर मैंने अपना मोल्ड को तैयार कर लिया, ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया, थोड़ा सा पेपर लाइन कर लिया। तो जैसे हमारा बैटर तैयार होगा तो हम इसमें मोल्ड में डालेंगे, इसे बेक करेंगे। इधर हमने 2 कप लिया मैदा, उसको स्ट्रेनर से हम अच्छे से छान लेंगे और 2 ही टीस्पून हम लेंगे बेकिंग पाउडर और इस इन दोनों को अच्छे से छानेंगे उसी वाले बैटर में जो हमने अंडे का और चीनी का और मक्खन का मिक्सचर तैयार किया था। इसको हम अच्छे से कोट करेंगे। जैसे ये होगा तो हम इसमें थोड़ा 1 कप डालेंगे दूध, 1 कप इसमें डालेंगे दूध का और फिर इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। इधर हमने डाला इसमें 3 चम्मच हम इसमें डाले हैं दही के, ठीक है। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों से, हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे। इसको हम बीटर से नहीं मिक्स करेंगे, इसको हम स्पैचुला से या कोई भी चम्मच से आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इधर हम थोड़ा सा दूध लेंगे, उसमें डालेंगे और जो सा जर्दा कलर होता है, ठीक है, और येलो कलर का। आप कोई सा भी कलर रेड भी डाल सकते हैं। मैंने ये लेकिन येलो कलर डाले से बहुत प्यारा कलर आता है। जो बेकरीज़ में भी अक्सर फ्रूट केक्स आपने देखे होंगे तो वो येलो कलर के होते हैं, तो इनमें फूड कलर ही डाला जाता है। वो मैदे का या कोई उनका अपना कलर नहीं होता है। तो ये देखिए हमने इसमें कलर डाल दिया, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ये मिक्स होगा तो हम इसको अपने मोल्ड में डालेंगे। तो इसको हम पैन को अपने को अच्छे से साइडों से साफ़ करेंगे अपना, ताकि इस गंदा ना लगे। देखिए स्पैचुला से हम बहुत अच्छा इसकी नीटनेस करेंगे, साफ़ सुथरा करेंगे और इसको हम डालेंगे इसके अपने मोल्ड में। मोल्ड हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था, ग्रीस करके रखा हुआ था। तो लूफ्टिन मोल्ड है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो इधर हमने ओवन में इसको रख दिया, हमने गैस मार्क पे रखा है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ओवन है तो आप 180 डिग्री पे रखें। तो तकरीबन 20 मिनट के लिए आप इसको तैयार करें। हमारा आधे घंटे में तैयार हो गया था क्योंकि गैस थोड़ी स्लो रखी हुई थी। इधर मैंने नया स्पंज तैयार किया और उसमें मैंने थोड़ा सा कोकोनट पाउडर डाला, थोड़ा सा चॉकलेट चिप डाली, थोड़ी सी अशरफियाँ डाली, ताकि थोड़ा सा दूसरा एक स्टार केक तैयार किया जा सके। तो बैटर का सेम मेथड था, वही वाला। तो इसको हमने ना, अब इसको अच्छे से उन्हीं चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और इसको भी हम एक मोल्ड में डालेंगे और इसको भी हम बेक करेंगे। ये हमारा ये अच्छे से कट मिक्स हुआ तो हमने इसको डाला मोल्ड में। तो ये मैंने सोचा था कि मैं इसका फ्रूट केक बनाया तो मैं फ्रूट वाले केक की टिन में डालूंगी, लेकिन नहीं, आपने कहा स्टार वाले में डालें, तो मैंने स्टार मोल्ड में डाल दिया। साथ में जो बैटर बचा था उसके 3 कप केक बन के। तो ये हमारा हो गया केक। हमारा ओवन पे हमने बेक करने के इनको लगा दिया। तो ये देखिए जिधर हमारे 3 4 बल्कि केक थोड़ा और बैटर हमारा एक्स्ट्रा बचा था, तो वो हमने कस्टर्ड के लिए अलग से पुडिंग बनाने के लिए हमने थोड़ा सा इसको केक को रेडी कर लिया। ये छोटे से बॉल में ये हम कस्टर्ड में डालेंगे ये वाला केक। तो देखिए हमारे कलर कितने खूबसूरत आए हैं और बहुत प्यारे केक बने। अच्छा जी, इधर ये हमने लिया क्योंकि ये मलाई केक है तो हम इसके फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे। तो ये हमने ली व्हिपिंग क्रीम, जो कि हमारी रूम टेम्परेचर पर आ चुकी हुई थी। वो हमने 1 कप एक पैन लिया, उसमें डाली। और ये जो रबड़ी हमने तैयार की थी, इसकी वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर की थी। तो इसका लिंक रबड़ी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन पहले इस वीडियो को मुकम्मल होने के बाद तो जो हम इसमें आपने 3 चम्मच इसमें डाले हमने रबड़ी के। और ये हमने ली घर की जो मलाई होती है वो ली है, वो थोड़ी सी, क्योंकि ये मलाई केक है तो इसमें मलाई हम लाजमी डालेंगे। तो इधर हमने डाला 1 कप दूध। तो फिर हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और थोड़ी सी इसमें डालेंगे चीनी।
इसको अच्छे से हम पकाएंगे, तकरीबन एक जोश आने तक हम इसको पकाएंगे। तो इधर हमने अपने जो केक है उसमें हमने एक स्कूप लिया है, उसको हम इसमें सुराख करें, छुरी के साथ कर लें, कांटे के साथ कर लें, किसी के साथ इसको आप ऐसे सुराख करेंगे इसमें, ताकि जो हमारा वो जो बैटर है जो हमने रबड़ी का बनाया है वो इसके अंदर अच्छे से चला जाए, ताकि हमारा केक अंदर तक सॉफ्ट और मज़े का। ये गर्म गर्म बैटर ही हम इसके अंदर डालेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा सॉफ्ट करना चाहते हैं तो इससे पहले आप इसमें थोड़ा सा चीनी का शीरा बना के भी डाल सकते हैं। चीनी के शीरे को आपने पकाना नहीं है, वैसे आप पानी में चीनी को हल करेंगे और इसमें डालेंगे। लेकिन आप इसमें हमने तो इसमें शीरा नहीं डाला है, तो आप इसमें सिर्फ हमने ये दूध जो सा बनाया है वो हम इसमें के ऊपर डाल रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे, ताकि ये जितना भी दूध है वो खुद ही अंदर अपने ऑब्जर्व करता रहेगा। और साथ साथ हमने फिर भी स्कूप की मदद से इसमें सुराख किए, ताकि अच्छे से दूध इसके अंदर, रबड़ी वाला दूध इसके अंदर चला जाए। तो इधर हमने बटर स्कॉच कैरेमल बनाएंगे, कैरेमल सॉस बनाएंगे। तो 3 चम्मच हमने चीनी के लिए उसको बिल्कुल लाइट आंच पर हमने एक पैन लिया, उसमें हमने चीनी को पिघलाना है। इसमें कोई पानी कोई ऑयल कुछ नहीं डालना है। तो देखिए कितनी प्यारी हमारे चीनी का कलर आ चुका हुआ मेल्ट होकर। इसमें थोड़ा सा डालेंगे, तकरीबन हाफ कप डालेंगे दूध, और इस चीनी का वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी चीनी। जब तक हमारी चीनी मेल्ट होती है तो फिर हम इसमें डालेंगे व्हिपिंग क्रीम, और घर की मलाई थोड़ी सी डाल दें। अगर आपके पास क्रीम नहीं है, कोई भी टेट्रा का पैक की आप क्रीम डाल सकते हैं। तो इसको हम गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कैरमल सॉस जो है वो गाढ़ा हो चुका हुआ है। इधर जो हमने स्टार केक लिया था उसमें उसको इसको सुराख इसमें सुराख करेंगे, ताकि इसका जो कैरमल हमने डाला वो अच्छी तरह इसके अंदर ऑब्जर्व हो सके, इसका टेस्ट अंदर तक जा सके। और ऊपर से हम इसे अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। गार्निशिंग के लिए हमने इसमें बादाम, नारियल और बंटीज़ वगैरह डाल के इसको बहुत मज़े से इसको गार्निश किया। इधर हमारा दूसरा केक भी रेडी हो चुका, ऑब्जर्व हो चुका हुआ। उसके ऊपर हमने बादाम और नारियल पाउडर से हमने इसकी गार्निशिंग की, और हमारा मलाई केक बहुत मज़े का और अच्छा सा रेडी हो चुका हुआ है, आप देख सकते हैं। चलो, जहाँ ईद की सुबह हो चुकी हुई है तो हमने बनाया, अब बाकी के मीठे भी हम तैयार कर लें। तो मैं किचन में यहाँ पे मैंने की शाही टुकड़ों की तैयारी। इसके लिए मैंने कस्टर्ड रखा, 1 चम्मच, तो आधा किलो दूध लिया, उसमें 1 चम्मच मैंने डाला कस्टर्ड, क्योंकि हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना। और थोड़ी सी डाली हमने चीनी और इलायची पाउडर डाला है। तो अभी इधर हमने लिया क्रीम, और इसमें हमने डाली थोड़ी सी रबड़ी, आप खोया भी डाल सकते हैं, और इसमें इसके अंदर ऐड करेंगे। इधर मैंने इलायची डाली है और इसको पकाएंगे। और इधर हमने स्लाइस लिए, उसको हमने इस शेप में काट लिया है। और आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ऑयली नहीं, क्योंकि पूरी रमज़ान बहुत ऑयल खाया। तो मैंने इसको देसी घी के साथ दोनों साइडों से इनको टॉस किया है, और ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हुए हैं। और हम इधर हमारे रबड़ी वाला जो दूध था थोड़ा सा वो तैयार हो गया था। हमने थोड़ा सा फूड कलर डाला, येलो कलर का, तो डाल के मैं अच्छे से, ताकि इसका कलर बहुत प्यारा सा आ सके। तो इधर हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है, उधर हमारे स्लाइस भी रेडी हो चुके हुए हैं। तो हम एक प्यारी, और इधर हमने सर्विंग डिश ली, इसको हमने इस शेप में हम इसके स्लाइस को रखेंगे, आप किसी भी शेप में रख सकते हैं। उसके ऊपर हमने कस्टर्ड का बैटर डालेंगे, और इसको गार्निश करेंगे बादाम, पिस्ते, नारियल वगैरह के साथ, थोड़ा सा ज़ाफ़रान छिड़केंगे। इधर हमारी सवैयाँ दी, हमने रंगीन सवैयाँ ली, इसको देसी घी में भूना, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको पकाया। थोड़ा सा बाद में हमने दूध डाल दिया, आधा कप दूध डाल दिया, क्योंकि रंगीन सवैयाँ नॉर्मल सवैयाँ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती हैं। और थोड़ा सा रबड़ी शाही टुकड़ों का थोड़ा सा बैटर दूध का बचा हुआ था, वो हमने इसके ऊपर डाला। तो भाई हमारी यहाँ लाजवाब से ईद के मीठे तैयार है। यही नहीं कि आप ईद पे बनाए, आप डेली रूटीन में बना सकते हैं। तो more many recipes, subscribe our channel and thanks for watching. Allah Hafiz. Once again, Eid Mubarak.